रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना संक्रमण से गाजियाबाद और नोएडा के 3 स्कूल बंद हो गए हैं। बता दें कि गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 9 छात्र कोरोना संक्रमित मिले। नोएडा के स्कूल में 13 छात्र, 3 शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। तीनों बंद स्कूलों में फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो कोरोना संक्रमण के कम होने के मद्देनजर स्कूलों को शुरू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से स्कूलों में कोरोना का कहर देखने को मिला है। नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में कई बच्चे और शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बात करें तो अलग अलग स्कूलों में छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 9 छात्र और नोएडा के स्कूल में 13 छात्र और 3 शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं। तो तीनों बंद स्कूलों में एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 9 छात्र कोरोना संक्रमित मिले। नोएडा के स्कूल में 13 छात्र, 3 शिक्षक संक्रमित पाए गए। तो तीनों बंद स्कूलों में फिर से ऑनलाइन शुरू कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण से गाजियाबाद और नोएडा के 3 स्कूल बंद हो गए हैं। तो गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 9 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नोएडा के स्कूल में 13 छात्र और 3 शिक्षक संक्रमित मिले। तो नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कई जगहों पर छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षकों के भी कोरोना पॉजिटिव होने के आसार यहां पर हैं, जिसके चलते अब स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अरुण चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? गाजियाबाद के 2 स्कूलों की बात करें तो 9 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एहतियातन स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। देखिए साहिल, जिस तरह का अंदेशा पहले से जताया जा रहा था वही चीजें सामने निकल कर आ रही हैं और गाजियाबाद में भी लगातार जो स्कूल हैं उनमें बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं और जो पिछले दिनों 2 स्कूल बंद हुए थे उसके बाद अब 3 स्कूलों में और बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। साहिल, अरुण, अगर बात की जाए जिस तरीके से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना संक्रमण का जो असर है वो अब काफ़ी हद तक खत्म ही हो गया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये लापरवाही जरूर उजागर हुई है कि एक बार फिर से जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित यहाँ पर पाए जा रहे हैं और बच्चे तो बच्चे, जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हाँ बिल्कुल साहिल, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार सहित भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि सभी जो कोविड की गाइडलाइन थी उनको कोरोना मुक्त कर दिया था, या ये कहा जाए कि जो मास्क था उस मास्क को भी फ्री कर दिया था। नाइट कर्फ्यू था या जो बीच में जो बनाया गया था कि एक वीकली छुट्टी रहेगी या 2 दिन की छुट्टी रहेगी, उनको सभी को बंद कर दिया था। लेकिन साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस समय यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के पेपर चल रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए परिवार वाले भी चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं, लेकिन जो स्कूल टीचर हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से स्कूल के अंदर से ही ड्रेस लेना, स्कूल से ही किताबें लेना, तो उनका एक तरह का जो बिजनेस है वो जरूर चौपट हो जाएगा। साहिल, अरुण, जिस तरीके से बात की जाए कि तमाम मानक यहाँ पर सेट किए गए थे, क्योंकि जब स्कूल खोले गए थे तो यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार ले, और वही कुछ देखने को मिल रहा है। तो क्या ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसका ठीक ढंग से पालन यहाँ पर नहीं हुआ है? क्योंकि स्कूल खोलने का डिसीजन ही इस बेसिस पर लिया गया था कि कोरोना संक्रमण के जो मामले थे वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कम हो गए थे और लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर सुचारू की गई थी और बच्चों को भी यहाँ पर वैक्सीनेट करने की जो कवायद थी वो भी देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके के मामले जो सामने आए हैं वो एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहे हैं। देखिए साहिल, बिल्कुल आपका सटीक सवाल है कि जिस तरह से अब तक की जो कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, जो डोज दी गई थी, वो भी अब से 18 प्लस के लोगों को दी गई थी। अभी कुछ टाइम पहले ही बच्चों को देनी शुरू की है, लेकिन जिस तरह से अब छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें
जो कोरोना की जो तेजी एक तरह से बढ़ती जा रही है, तो ये अपने आप में बिल्कुल कह सकते हैं कि लापरवाही तो है ही है, लेकिन बच्चों को जो कोविड की जो डोज है, जो वैक्सीन है या कोविशील्ड है जो नहीं लगी है, उसका भी असर देखने को ये जरूर मिल रहा है। रही बात जो लापरवाही की, तो लापरवाही देखिए, जैसे ही मतलब हम भी बच्चे रहे हैं और भी रहे हैं, जिस तरह से स्कूल का लंच होता है तो बच्चे एकदम से निकल के क्लास से बाहर जाते हैं खेलने कूदने के लिए, तो वो बच्चे जो है वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर पाते हैं। चलिए अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। विनायक हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनायक, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से कोरोना ब्लास्ट हुआ है नोएडा के स्कूल में, 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 3 शिक्षक भी संक्रमित पाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बता दूं कि गौतमबुद्ध नगर में लगातार जो है स्कूलों में कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो है सेक्टर 40 के खैतान पब्लिक स्कूल में जो है 13 छात्र सहित 3 भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उसी के बाद में शाम तक होते होते ही 3 स्कूल करके आ गए थे, वहाँ के भी बच्चे जो है कोरोना संक्रमित हो गए थे। नोएडा का सेक्टर 132, सेक्टर 135 और एक स्कूल और है, उसका भी नाम उसमें निकल करके आया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से तलब किया था तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है जिलाधिकारी ने कि एक बच्चा जो है गुजरात से आया था और दूसरा बच्चा जो है दुबई से आया था। 2 बच्चों की मालूम पड़ी और उन्हीं के द्वारा जो है और बच्चों को कोरोना से संक्रमित हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने साफ तौर पर एक निर्देश जारी किया है कि जितने भी स्कूल है उन सबको सैनिटाइज किया गया है। साथ ही साथ जिन स्कूलों में कोरोना के संक्रमित बच्चे निकले हुए हैं उनको 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और वहाँ पर पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। जो जिन क्लास के बच्चे थे उन सभी क्लासों के बच्चों को एंटीजन की जो है जांचें की जा रही है। साथ ही साथ उनके जो परिवार वाले हैं उनकी भी जांचें की जा रही है और जो बच्चे जिनके संपर्क में जा रहे हैं उन सब लोगों को भी निगरानी टीम देखने में लगी हुई है और उन लोगों को भी जांच किया जा रहा है। फिलहाल जो है कुछ बच्चों को नोएडा के सेक्टर 39 कोविड अस्पताल में रखा गया था और पेरेंट्स के कहने के बाद में जब उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, निगरानी टीम लगातार जो है उन लोगों पर नजरें बनाई हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि स्कूल खुले थे, उसके बाद में लापरवाही पाई गई थी, जिसके बाद में 3-4 बच्चों के कारण में जो है इतने सारे बच्चे लगातार संक्रमित होते निकलते जा रहे हैं। चलिए विनायक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तीनों बंद स्कूलों में फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 9 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं नोएडा की बात करें तो एक स्कूल में 13 छात्र और 3 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव मिले। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।